बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, जबकि अबू बकर उमर सहाबा की एक जमात के साथ हमारे साथ थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से उठकर चले गए। आपने हमारे पास वापस आने में ताख़ीर की तो हमें अंदेशा हुआ कि हमारी गैर मौजूदगी में आपको कोई तकलीफ़ न पहुंचाई जाए। बस हम आपकी तलाश में उठ खड़े हुए तो सबसे पहला शख्स मैं था जो परेशान हुआ, तो मैं वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए रवाना हुआ। हत्ता कि मैं अंसार कबीले के एक ख़ानदान बनु नज्जार के एक बाग के पास आया तो मैंने उसका चक्कर लगाया ताकि मुझे उसका कोई दरवाज़ा मिल जाए, लेकिन मैंने कोई दरवाज़ा ना पाया। लेकिन वहाँ एक बैरूनी कुआं था जिससे एक नाली बाग की दीवार से अंदर जाती थी। बस मैं सिमट कर उस रास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा तुम? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या हुआ कि यहाँ चले आए? मैंने अर्ज़ किया, आप हमारे पास तशरीफ़ फरमा थे कि आप उठकर आ गए और हमारे पास वापस आने में ताख़ीर की तो हमें अंदेशा हुआ कि हमारी गैर मौजूदगी में आपको कोई तकलीफ़ न पहुँचाई जाए। बस हम घबरा गए। मैं पहला शख्स था जो परेशान हुआ। बस मैं इस बाग के पास पहुंचा तो मैं सिकुड़ कर इस नाले के ज़रिए अंदर आ गया, जिस तरह लूमड़ सिकुड़ और सिमट जाता है, और वो लोग मेरे पीछे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन मुबारक मुझे देकर फरमाया, ए अबू हुरैरा, मेरे ये जूते ले जाओ और इस दीवार के बाहर ऐसा जो शख्स तुम्हें मिले जो दिल के यकीन के साथ गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तो उसे जन्नत की बिशारत दे दो। तो सबसे पहले उमर से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, अबू हुरैरा, ये दोनों जूते कैसे हैं? मैंने कहा, ये दोनों जूते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। आपने ये देकर मुझे भेजा है कि मैं ऐसे जिस शख्स से मिलूं जो दिल के यकीन के साथ गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, मैं उसे जन्नत की बिशारत दूं। ये सुनकर उमर ने मेरे सीने पर हाथ मारा तो मैं सुरीन के बल गिर पड़ा। उन्होंने कहा, अबू हुरैरा वापस चले जाओ। मैं रोता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आया, जबकि उमर भी मेरे पीछे पीछे चले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हें क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, मैं उमर से मिला तो उन्होंने मेरे सीने पर इस ज़ोर से मारा कि मैं सुरीन के बल गिर पड़ा और कहा कि वापस चले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुम्हें ऐसा करने पर किस चीज़ ने आमादा किया? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हों, क्या आपने अपने जूते देकर अबू हुरैरा को भेजा था कि तुम जिस ऐसे शख्स से मिलो जो दिल के यकीन के साथ गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने अर्ज़ किया, आप ऐसा ना करें, मुझे अंदेशा है कि लोग इसी बात पर भरोसा कर बैठेंगे। आप उन्हें ना बताएं ताकि वो अमल करते रहें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें ना बताओ ताकि वो अमल करते रहें। इस हदीस पाक में सहाबा इकराम की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमाल मोहब्बत ज़ाहिर होती है, और नबी करीम ने फरमाया कि जो तौहीद की गवाही दे तो वो जन्नती है। लेकिन हज़रत उमर ने ये सोचा
کہ اگر لوگوں کو یہ بات پہنچے گی تو وہ صرف اسی بات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل صالح کرنا چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا آپ نے اسلام اور صاحب اسلام کی کمال محبت اور ان کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے اس بات کو اس وقت لوگوں تک نہ پہنچنے دیا تاکہ لوگ نیک عمل کرنا چھوڑ نہ دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا اور ان کی اسی بات کو نافذ فرما دیا۔ اور اسی بات کا ذکر ایک اور حدیث میں نبی پاک نے خود بھی فرمایا تھا کہ آپ نے کسی صحابی سے یہ فرمایا کہ جو شخص توحید کی گواہی دے تو وہ جنتی ہے۔ جب اس صحابی نے عرض کی کہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرح سے عمل صالح کرنا چھوڑ دیں اور صرف اسی بات پر بھروسہ کر لیں۔ اس حدیث پاک میں حضرت عمر نے اسلام یا صاحب اسلام کی مخالفت میں ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک مصلحت کے تحت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی محبت میں اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں ایسا کیا۔